जादू है। मतलब आप देखो कि पूरा घर इतनी छोटी चीज में समझ जाता है। किसी बंगाली से पूछो, बोले आप कैसे, बोले मोजा में। और बोले बच्चे, बोले वो भी मोजा में। पूरा घर मोजा में ही है। अच्छा, वो मेरे पड़ोस में एक बंगाली बाबू रहते हैं, बुद्धदेव भाई। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आना, शाम को भोजन है। मुझे लगा कि भोजन होगा। मैंने घर वालों से कहा कि आज खाना वाना नहीं, आज बुड्ढा बाबू के यहाँ है। वहां देखा तो वहां तो सब रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति लगी हुई थी और सब चिरोदिनी में लगे हुए थे। बहुत देर तक होता रहा। मैंने सोचा इसके बाद भोजन होगा। बोले अच्छा बंधुओं, भोजन समाप्त हुआ, अब अपने अपने घर जाइए। तो ये भोजन था। तो मतलब कई भाषाओं का अपना अलग चमत्कार होता है। तो मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ। अभी थोड़ी ठंड है, लेकिन हमारे ठहाके इसलिए जिंदा हैं कि कहीं सीमाओं पर कोई तैयार है हमारी रक्षा के लिए। एक नया नारा हिंदुस्तान में चल रहा है, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। मैं किसान की परंपरा से हूं। एक पीढ़ी पहले मेरे घर में खेती होती थी और विज्ञान के लोगों के बीच खड़ा हुआ हूं। जवान लोग तो आप हैं ही। हमको कारगिल लेकर गए थे सुरेंद्र जी। वहां दिन में -12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था और रात में -20। सियाचिन बैग आते थे जिनमें सुलाना पड़ता था। मैं कुछ रासायनिक क्रियाएं करता नहीं हूं, इसलिए मेरी ज्यादा जिम्मेदारी थी मेजर साहब पर। मुझे 2 बैग में सुलाया जाता था और एक सिपाही की ड्यूटी लगाई गई थी रात में के वो देखते रहना, हिला हिला के है के गया। पता पड़ा इसके भी परमवीर चक्र दिलवाना पड़ जाए। इतनी ठंड थी। हम लोग वहां बौद्ध मठ देखने के लिए गए थे लहासा में। तो हमारी जो गाड़ी थी उसके जो ड्राइवर थे शौकत मियां, वो बड़े प्यारे आदमी थे। रास्ते में उन्होंने दोपहर में 12 बजे हमसे कहा कि मैं साहब थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लूं। सुरेंद्र जी से पूछा, ये आगे बैठते थे, हम लोग पीछे बैठते थे। सेना वालों को लगता था कि इनके यहाँ भी कमांडर होता होगा कोई। उन्होंने हमसे पूछा कि आपका कमांडर कौन? मैंने कहा हमारे मेजर साहब ये, हम सब माइनर साहब, मेजर साहब ये, हम सब नैनो टेक्नोलॉजी, हम लोग चिप और सिम कार्ड, ये डायोड बड़े वाले। तो इनको आगे बिठाता था। वहीं से उसने कहा साहब मैं रोक लूं? उसने कहा रोक लीजिए। तो उसने रोका। मैंने सोचा कोई प्राकृतिक पीड़ा होगी इसे। वो तो नीचे उतरा साहब, उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, सेना की टोपी जेब में रखी, दूसरी जेब से कपड़ा निकाला जिसे मुसल्ला कहा जाता है। वो जुमे का दिन था, फ्राइडे का, और उसने काबे की ओर मुंह करके मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ने लगा। मेरे कुछ मुसलमान भाई यहाँ बैठे होंगे, मैं भी खड़ा हो गया। मुझे लगा कि परवरदिगार आलम की बारगाह में ये अकीदत पेश हो रही है। आखिरकार ईश्वर तो सबका एक है, मेरा भी और इनका भी। दुआएं मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, मेरी भी दुआ लगेगी। मैं खड़ा हो गया। जब नमाज पढ़ ली उस कड़कड़ाती ठंड में, तो मुझसे खड़ा नहीं रह गया, मैं अंदर आकर बैठ गया। हीटर चल रहा था। लेकिन 5 मिनट बाद जब शौकत भाई आए तो मैंने कहा कि शौकत भाई अल्लाह से क्या मांगते हो? तो दोजक है, नरक है, हाथ गल जाता है, काटना पड़ता है। सियाचिन से कोई सीधा नहीं लौटता, सब कटा फटा सैनिक लौटता है हिंदुस्तान का। जो 1 साल सियाचिन रह लेता है उसका एक ना एक अंग जरूर बेकार हो जाता है। इतनी ठंड है, नहा नहीं पाते हो 12-12 महीने। अल्लाह से क्या मांगते हो? शौकत मियां ने मुझे जो बात कही, मैं चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट में NIFFT में मुझे कहना चाहिए और आप सबके बीच वो पढ़ना चाहिए। दोस्तों, कहीं हमारी दोस्ती के बीच दरार पैदा करने की साजिश है सियासत की। जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत समझें, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वो तो सियासत के लोग हैं, हम तो मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। और एक बात और, इसलिए शायर ने लिखा, मातंग चोला साजे, मात की महिमा देखो, जो दिन रहना जागे। मैं उस मोहब्बत को सलाम करता हूं। पाकिस्तान हिंदुस्तान में क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन क्रिकेट को इसलिए सलाम करता हूं कि वो वक्त याद करिए जब भी पाकिस्तान के साथ हमारी सीरीज हुई थी और राहुल द्रविड़ के जूते का फीता खुला था, तो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी इंजमाम उल हक ने क्रीज से आकर उस जूते के फीते को बांधा था। मैं उस मोहब्बत को सलाम करता हूं। ये पश्चिम की साजिश है, क्योंकि एक बार सोच कर देखिए, अगर ये दोनों मुल्क भाई दोस्त एक हो जाएं, ये बीच की सीमा मिट जाए, चाहे हम नाम कुछ भी रख लें, और एक टीम ऐसी हो जिसमें शोएब और सचिन एक साथ खेलते हों, तो दुनिया के किस साइमंड्स की हिम्मत है जो हमारी टीम से तमगा छीन लेगा? ये हम जानते हैं। मुझे शौकत मियां ने जो सुनाया, मैं वो आपको सुनाता हूं। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू क्या चाहता है, इस छोटी सी संध्या का कुछ मैसेज भी होना चाहिए। केवल ठहाके हमारा मकसद नहीं है, केवल आनंद मकसद नहीं है। तब मैं पढ़ता हूं, सुनना। क्या कहा उन्होंने? ऐसी तालियां हो कि सियाचिन में जहां शौकत मियां खड़े हो, उन्हें थोड़ी सी गर्मी महसूस हो कि उनके नौजवान छोटे भाई उन्होंने याद किया कि शोहरत न अता करना मौला। अता करना माने देना। आपकी बात दाद चाहता हूं, आपकी दुआएं चाहता हूं। संत भाई सुनिएगा कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। ये भी नहीं चाहता,
अगली पंक्ति जो इंकार करता है उस पर वहां उठे कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। हर मुसलमान चाहता है जन्नत, लेकिन क्या मांगता है शौकत? सुनना और एक साथ ताली देना। बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, हाथ उठाओ, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हाथों में। और ये सरकारें सोचती हैं कि ये चला रही हैं। अगर प्रतिनिधि सुनते हो सरकार के, तो उन बेशर्मों से कहना चाहता हूं, इस मुल्क के सब्र का इम्तिहान मत लो। सीमाओं पर किसानों के बेटे मरते हैं। मेरा एक दोस्त है विनीत चौहान, वीर रस का बड़ा कवि है। उड़ीसा के कवि सम्मेलन में एक मंत्री जी ने कहा विधवाओं के प्रतिनिधि मंडल से मिलते हुए शहीद विधवाओं से कि दे तो दिए 20-20 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए, और क्या चाहिए इन्हें? मेरे कवि ने ललकारते हुए कहा यह केवल कवि सम्मेलन कर सकता है कि लो तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। इसलिए हर क्षेत्र में जाइएगा, नौकरी करने वाले नहीं, एंटरप्रेन्योर बनिएगा। दुनिया के सबसे बढ़िया ब्रांड, चाहे वो हेयर कटिंग सैलून के हो, चाहे फैशन के, चाहे फिल्म में हो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी में हो, वो इसी इंस्टीट्यूशन से निकले हुए लड़के हों, तब मैं आपको सलाम करूंगा कि लीडर्स पैदा किए बनर्जी साहब की सदारत में। वरना आप सिर्फ खबर है, IIT NIT सिर्फ खबर है। मैंने खबर पढ़ी, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार पल्लवी को फोन करके डांटा कि क्या बदतमीजी की खबर है कि साहब IIT खड़गपुर में इतना बड़ा पैकेज मिला है, डायरेक्टर का वेतन कुछ नहीं है। क्या होता है? डायरेक्टर होता है, वो अपने नीचे से 1000 पैकेज हर साल निकालता है। क्या करेगा पैकेज इसमें? गुरु होता है। कि होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। एक आधा बंदे इसका सुनाता हूं। बस एक सदा ही सुने सदा, जलते तपते सहराओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। और तिरंगा वो नहीं है जो सानिया के विवाद के कारण है, तिरंगा वो है जो दिल पर लहराता है। तिरंगा याद करिए और पंक्तियां सुनिए। बस एक सदा ही सुने सदा, जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे। फिर आपकी वाह उठे, जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा न हो गुजरात न हो, गोधरा न हो गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हाथों में तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको।